नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल वीके न्यूज। महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पुथल सबसे ज्यादा देखने को मिली। विधायक एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाते दिखे और अपनी पुरानी यादों पर थू थू करने लगे और नए परिवार को गले लगाने लगे। ये सत्ता है और यहाँ ऐसा होना सामान्य है। नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। परिवार के ही चाचा अजित पवार ने बीजेपी का हाथ थाम लिया। ऐसा पहले उद्धव ठाकरे के साथ भी हो चुका है। उद्धव ठाकरे के बेहद खास एकनाथ शिंदे ने बीजेपी का हाथ थाम लिया और अब वो महाराष्ट्र के सीएम हैं। उद्धव ठाकरे की ही तरह शरद पवार की तरफ से पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह का दावा किया गया है। एकनाथ शिंदे की ही तरह अजित पवार के खेमे ने भी दावा किया है कि वह असली एनसीपी हैं और उन्हें पार्टी के अधिकांश विधायकों और सांसदों का समर्थन है। अब बीजेपी बनाम इंडिया में महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टियों के प्रमुख सदस्य बीजेपी में शामिल हैं। अब विपक्ष अपनी पार्टी की एकता नहीं संभाल पा रहा। अब इस गठबंधन की एकता संभालना बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल इस सब के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में विपक्ष की नैया पार करने के लिए उद्धव राज ठाकरे की टीम एक साथ आने की खबर है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या 18 साल बाद मातोश्री की सियासत से राज ठाकरे का वनवास खत्म होगा? क्या उद्धव ठाकरे अपने चचेरे भाई राज ठाकरे को साथ लाएंगे? महाराष्ट्र की सियासत में पिछले एक महीने में दूसरी बार इस तरह की चर्चाएं जोरों शोरों से हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे के एक बयान ने इन अटकलों को और बल दे दिया है जब उन्होंने राज ठाकरे से फोन पर बात करने की बात बताई। पत्रकारों से बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, मैं मनसे प्रमुख से बात करने के लिए फोन मिलाना चाह रहा हूं, लेकिन थोड़ी हिचकिचाहट है कि राज मेरा फोन उठाएंगे या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि बाला साहेब से जुड़े कुछ सामान लेने के लिए मैं राज से मिलना चाहता हूं। 6 जुलाई को राज ठाकरे की पार्टी मनसे के अभिजीत पानसे और संजय राउत के बीच सामना दफ्तर में मुलाकात हुई। दोनों के बीच बंद कमरे में करीब 1 घंटे से अधिक बातचीत हुई। मीटिंग के बाद पानसे ने कहा, गठबंधन का हम कोई प्रस्ताव लेकर नहीं आए थे। संजय राउत से अन्य मुद्दों पर बातचीत हुई। पानसे राज ठाकरे के काफी करीबी नेता माने जाते हैं। वहीं राउत उद्धव के किचन कैबिनेट के सदस्य हैं। संजय राउत के बीच मुलाकात के बाद मनसे के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह दोनों भाइयों के साथ आने का पोस्टर लगा दिया। इस पर न तो मनसे ने सफाई दी और न ही शिवसेना यूबीटी ने। इतना ही नहीं, जब मुंबई में 14 जुलाई को पत्रकारों ने जब राज से साथ आने को लेकर सवाल पूछा तो राज ने मुस्कुरा दिया। उद्धव के साथ आने के सवाल पर राज ठाकरे ने कोई भी स्पष्ट बयान नहीं दिया। सवाल यह है कि उद्धव को ठाकरे का साथ आखिर क्यों चाहिए? तो कहा जा रहा है कि शिवसेना से अलग होने के बाद राज ठाकरे कोई कमाल नहीं कर पाए। राज ठाकरे की पार्टी शुरुआत में 2-4 सीटें जीतने में कामयाब भी हुई, लेकिन बाद में ज्यादा सफलताएं नहीं मिली। जानकारों के मुताबिक शिवसेना कोर वोटर्स राज ठाकरे के साथ नहीं आ पाए। शिवसेना विवाद के वक्त बीजेपी की ओर से राज ठाकरे को खूब भाव मिला, लेकिन बाद में सरकार में शामिल नहीं किया गया। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही है कि राज ठाकरे अब शिवसेना के साथ आ सकते हैं। उद्धव को भी राज की बेहद जरूरत है। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।